हेलो एवरीवन, वेलकम टू इक्विटी राइज। आज के इस वीडियो में हम सिम्बायोटिक फार्मा लैब के आईपीओ का डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि ये बिजनेस कैसा है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले बिजनेस को थोड़ा सा समझते हैं। तो सिम्बायोटिक फार्मा लैब एक एपीआई मैन्युफैक्चरर यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो मेडिसिन में यूज होते हैं। कंपनी का 96.1% की जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम इट्स ओन एपीआई प्रोडक्ट्स एंड 3.9% इज फ्रॉम न्यू बिजनेसेस। नाउ इनकी ग्लोबल लीडरशिप इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। 38% कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का वॉल्यूम शेयर है इनका एंड 23.8% स्टेरॉइडल हार्मोन एपीआई का है। नाउ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो ओवर 40 कंट्रीज में 200 प्लस कस्टमर्स कोई एक्सपोर्ट करते हैं एंड 67% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। अगर आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो 988 रुपीज का प्राइस बैंड है इसका एट प्रेजेंट। 91% ऑफ द इशू जो 1757 करोड़ का टोटल इशू है उसका 91% इज ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, यानी कंपनी फ्रेश कैपिटल नहीं रेज कर रही है। नाउ 150 करोड़ जो फ्रेश कैपिटल है उसमें से 112 करोड़ विल बी यूज फॉर डेट रिपेमेंट और बाकी इज फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। एट प्रेजेंट 34% इसका जीएमपी चल रहा है। नाउ अगर हम इस कंपनी की ग्रोथ और फंडामेंटल्स की बात करें तो रेवेन्यू सीएजीआर ओवर द लास्ट 3 years वाज ओनली 10.2%, व्हाइल पैट सीएजीआर वाज अराउंड 4.8%। साथ ही साथ जो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उसमें डिक्लाइन आया है लास्ट 3 years में। नाउ अगर हम इसको पीयर्स के साथ कंपैरिजन करें, लिस्टेड पीयर्स के साथ, तो 53 टाइम्स की इसका पीई बनेगा बेस्ड ऑन द आईपीओ प्राइस एंड 4.8% खाली प्रॉफिट ग्रोथ है एट अ 12% अराउंड आरओई। नाउ अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों से कंपेयर करें तो डीवीज लैब्स, लॉरस लैब्स आर परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल एट बेटर आरओईज। हाँ, उनकी पीई भी ज्यादा है बट आई थिंक 53 टाइम्स की पीई फॉर 5% पैट ग्रोथ इज नॉट इट्स नॉट गुड, और ये इतना अच्छा नहीं, इतना अट्रैक्टिव नहीं नजर आ रहा है इस वजह से। नाउ अगर इक्विटी राइज की व्यू की बात करें तो अभी व्यू है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करना चाहिए बिकॉज अभी रेवेन्यू कैगर भी बहुत कम है एंड पैट कैगर इज इवन लोअर, मार्जिन कम हो रहे हैं, आरओई गिर गया है काफी एंड 53.4 टाइम्स की पी काफी ज्यादा है इस लेवल की ग्रोथ के लिए। फ्रेश कैपिटल भी कंपनी में काफी कम आ रहा है तो एक्सपेंशन का स्कोप भी इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सेलिंग। चाहे अब लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो जीएमपी अच्छा है, लिस्टिंग गेन्स के लिए स्पेक्यूलेशन किया जा सकता है बट फॉर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट दैट ग्रेट, अभी इतना अट्रैक्टिव नहीं नजर आता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून।